आइए गाइस आज बात करते हैं टाइटैनिक की मिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में। टाइटैनिक अपनी सदी का सबसे बड़ा जहाज था। उस पे यात्री जा रहे थे। साल 18 अप्रैल 1912 की ये बात है। हजारों लोग न्यूयॉर्क में खड़े थे और टाइटैनिक का वेट कर रहे थे कि अब टाइटैनिक आ रहा होगा। टाइटैनिक अपने ही गड़गड़ाहट के साथ आ करके बोट पे पहुंचा और वहां से सारे लोग अब सवार होने रेडी थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इतना बड़ा जहाज कब डूब जाएगा और कैसे डूब जाएगा। इसके बारे में आइए आज हम डिटेल्स में समझते हैं कि टाइटैनिक अपनी सदी का अनसिंकेबल कहा जाता है, जो कभी ना डूबने वाला हो। उसके बारे में कहा जाता है कि इतनी रिसर्च करके बनाया गया कि वो कभी भी नहीं डूबने वाला जहाज था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जहाज यानी भीम का जहाज फिर भी डूब गया। इसके बारे में गाइस सारी दुनिया आज तक रिसर्च करती है। आइए एआई डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम समझते हैं कि टाइटैनिक कैसे डूब गया। 12 मंजिला इमारत, जो सामने आप जहाज देख रहे हो ना, ये 12 मंजिला इमारत है। वही 18 अप्रैल 1912 को ये अपने पहले सफर पे निकलता है और इतनी सुंदर सुंदर वहां पे, मतलब जैसे कि एक लग्जरी होटल 5 स्टार 7 स्टार जो होटल होती है ना, उसके अंदर की व्यवस्था कुछ इस तरीके से थी जो आप लोग एआई के माध्यम से देख सकते हो कि अंदर इतनी लहलहाती हुई चीजें। और यहीं से स्टार्ट होता है उसका इंजन टक 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 करके, और टाइटैनिक यहाँ से अपनी सारे डॉक्यूमेंट चेक करवा के निकलता है। और निकलने के बाद इतनी सुंदर सुंदर उस जहाज की प्रतिमाएं थी, यानी 12 मंजिल में जब वो डूबने लगी, किसी को अंदाजा नहीं था कि टाइटैनिक डूब जाएगा। और वो डूबने लगी और नीचे का जो वहाँ पे थोड़ा-सा लीकेज हुआ, वहीं से पानी भरना शुरू हो गया। तब इंजीनियरों ने बहुत कोशिश की देखने के लिए कि कहाँ से डूबा, क्या लीकेज हुआ। और उसके आस-पास में एक जहाज था, वो अपनी जो सायरन होता है, जो उनके पास एक वेल जाती है, उसको साइलेंट कर रखा था। और जहाज ने 7 बार सिग्नल दिया, 7 बार सिग्नल को इग्नोर करके कैप्टन को बोला गया कि तुम इसी स्पीड में चलते रहो और डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम हैं तुम्हारे साथ। यानी जो जहाज का मालिक था वो जहाज के साथ में था। कहा कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी टाइटैनिक अनसिंकेबल है, जो कभी ना डूबने वाला जहाज है। और कैप्टन के ऊपर मालिक का लोड पड़ता है, तो मालिक के लोड से कैप्टन जाकर के फिर अपनी जहाज चलाने लगते हैं और जहाज को और तेजी गति से बोलते हैं कि और तेजी गति से आगे बढ़ाओ, ये अनसिंकेबल है। 7 बार उसको सिग्नल मिल ही चुका था, लेकिन फिर भी नीचे के तल में 2 घंटे 40 मिनट में पूरा का पूरा टाइटैनिक डूबने लगा। तब जाकर के उसको समझ में आया कि भाई ये अब डूब जाएगा। वहाँ पे यात्री छटपटाते हुए, वहाँ पे सिर्फ 1000 लाइफ बोट थी, 2000 रहनी चाहिए थी। और लाइफ बोट में सारे जो वीआईपी यात्री थे वहाँ से बैठने लगे और यहीं से बेल बजती है, यानी अलार्म बेल बजा दिया जाता है कि अब टाइटैनिक मेरा बचने वाला नहीं है। गाइस जितनी भी जल्दी हो सके आप लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करो। और जैसे ही उसकी बेल बजती है, यानी घंटे की आवाज़ सबके कान में जाती है, सबके कान खड़े हो जाते हैं। इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश होती है, लेकिन इमरजेंसी ब्रेक भी नहीं लगती है। और वहाँ से बहुत सारे यात्री -2 डिग्री सेल्सियस में जहाज पर से कूदने लगते हैं। जहाज से कूदने के बाद एक छोटी-सी बोट उनकी मदद के लिए आती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। वो जहाज धीरे-धीरे डूब जाती है और धीरे-धीरे डूबने के बाद यात्रियों में भगदड़ मचती है और कोई भी मदद के लिए नहीं आ पाता है। मदद के लिए नहीं आ पाता है, तभी वहाँ से एक सामने छोटी-सी लाइफ बोट दिखती है और सारे लोग लाइफ बोट में फिर से धीरे-धीरे सवार होना शुरू होते हैं। और फिर जाके पूरी हिस्ट्री इसकी अगर निकाली जाए ना, तो फिर ये हर एक चीज़ लास्ट में इसका चेक हुआ कि ये टाइटैनिक डूबने वाला तो नहीं था, डूबा क्यों? ये उसके रिपीट में, यानी जो रिपीट लगती है, जो जुड़ा था, वहाँ पे उसने थोड़ा-सा पैसा बचाया था इंजीनियर ने। और यहीं से टाइटैनिक होता है ब्लास्ट। और ब्लास्ट होते ही 2 घंटे 40 मिनट में, जैसा कि मैंने बताया, 2 घंटे 40 मिनट के अंदर पूरा का पूरा टाइटैनिक डूब गया और वहाँ से कोई भी नहीं बचा। यानी पूरे के पूरे यात्री इसी टाइटैनिक के बंदरगाह पर सवार होकर के सारे मर गए इसी समय, इसी क्षण। आप लोग ये देख सकते हो, सारे इंजीनियर, म्युनिसिपैलिटी के लोग, सारे के सारे लोग मर गए। ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी आप लोग बताना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।